Hey everyone, this is Vijay Pandey, and about myself, uh, I have been working as a trainer and freelancer for the since 2016. Okay, and I have around 13 plus years of experience into the data center and security. And my CCI data center security, CCD, and CISSP certified. And I currently work as a principal network architect in MNC, and I live in UK, London. This is my background and what I do and what is my current role. So जो हम इस सेशन एनसीसी एनपी डेटा सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज सेशन गोइंग टू बी नॉट जस्ट only the label of whatever syllabus we have. This is pure going to be the टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा विद द रियल टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो, बट नॉट ऑल द डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज आर रिलेवेंट इन द इंडस्ट्री, राइट? आप 100 चीजें लर्न कर लो, बट दोस थिंग्स विल बी फिल्टर्ड आउट, है ना? आप जैसे 10 चीजें लर्न कर रहे हो, सपोज आपने राउटिंग स्विचिंग लर्न किया, आपने लेयर 2 स्टडी किया, आपने बहुत सारी चीजें स्टडी की, बट वो हर चीजें जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह काम में आएंगी। Could you please mute yourself? है ना? सो बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे इस करिकुलम में ओवरऑल, ये इंक्लूडिंग विल बी द इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि स्पैनिंग ट्री फॉर एग्जांपल लेयर 2 टेक्नोलॉजी अगर स्टार्ट करते हैं तो स्पैनिंग ट्री इज रिलेवेंट इतना रहा नहीं इंडस्ट्री में। सो हमारा फोकस क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हमारे सीसीएनपी डेटा सेंटर में है, उसके अलावा क्या इम्प्रूवमेंट और इन्हेंसमेंट हम इस कोर्स में ला सकते हैं। तो द कोर्स गोइंग टू बी दैट पर्सपेक्टिव ओनली। ओके, हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें, आप हमसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं, ठीक है ना? सीसीएनपी डेटा सेंटर में मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज नेटवर्क मॉड्यूल, सेकंड इज कंप्यूट मॉड्यूल एंड स्टोरेज मॉड्यूल। देन न्यू मॉड्यूल ऐड हुआ है इन डेटा सेंटर 4.0 में, विच इज ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, एंड फिफ्थ इज सिक्योरिटी मॉड्यूल, डेटा सेंटर में सिक्योरिटी कैसे आप हैंडल कर सकते हो। सो अगर आप कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो डेटा सेंटर से कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी, ये आपका डेटा सेंटर हो गया, ठीक? ये आपके फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी हो गया, आपका इंटरप्राइज हो गया, आपका कैंपस नेटवर्क हो गया, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हो गया, ये जितने भी नेटवर्क हो गए, दे ऑल इंटीग्रेटेड विद द डेटा सेंटर। सो आप एज ए डेटा सेंटर इंजीनियर, आप ये नहीं बोल सकते हो इंडस्ट्री में कि अगर आप सर्वर में कुछ काम करना है तो यू कैन नॉट से नो। दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट फॉर डेटा सेंटर। डेटा सेंटर, आप अगर डेटा सेंटर इंजीनियर हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि स्टोरेज और कंप्यूट नोड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेटा सेंटर कंप्यूट्स और सिक्योरिटी डिवाइसेस हमारे स्कोप में नहीं है काम करने के। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेटा सेंटर। नाउ डेटा सेंटर का इंडस्ट्री कितना बड़ा है, आई मीन हाउ बिग डेटा सेंटर इज इंडस्ट्रीज, एंड इसका जॉब का स्कोप क्या है। so, अगर मैं जस्ट गिव मी सेकंड, सॉरी मेरी हिंदी ना थोड़ी थोड़ी बीच में इंग्लिश निकल जाएगा, बट 1-2 दिन में मैं कवर कर लूंगा प्योर हिंदी में, है ना? मेरी आदत इतनी नहीं है। अगर मैं डेटा सेंटर मार्केट मार्केट साइज, अगर आप डेटा सेंटर का मार्केट देखोगे कंट्री वाइज, अगर आप देखोगे ना तो हम could you please mute yourself guys, don't mind। अगर आप देखोगे इंडिया में सबसे कम अभी डेटा सेंटर है, इंडिया में अभी सबसे कम डेटा सेंटर है। जस्ट गिव मी सेकंड, मेरे पास कहीं तो था डेटा सेंटर लिस्ट कंट्री
Distributed number of. Yeah, I have a one question. Mm-hmm. Yeah, where I'll get this recording and what is the duration at till what time they are available in a cloud? So हाँ Sunit, मैं just to sorry sir, let me answer. Sunit, so this is lifetime recording you are going to get और हमारा Okay. एलिमेंट्स पोर्टल है वहाँ मिलेगा आपको. We'll Okay. explain later, okay? Okay, sure, आप sure. लोग क्लास Thank में फोकस करिए, जो भी एडमिन रिलेटेड वर्क है यू कैन रीच आउट सपोर्ट नंबर या काउंसलर को हम बता देंगे आपको, ठीक है? Okay, sure. Thanks. थैंक Thanks. यू सुनीत. we are going to discuss. Okay, don't worry about all these things. मैं अभी start कर रहा हूँ. In the last 10 minutes हम discuss करेंगे admin वाला भी, कौन सा responsibility, where you can reach all these things. ठीक है ना? Now let's go into data center. अगर data center की बात करें, so who is a leader in the data center? अभी यूनाइटेड स्टेट में 4,000 डेटा सेंटर्स हैं, है ना? आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो इंडस्ट्री में, इन द ऑफ द डे क्लाउड भी डेटा सेंटर में ही डिप्लॉयड होगा, है ना? सो डेटा सेंटर का स्कोप, अगर एआई आ गया, अगर आपके पास कुछ और आ गया फ्यूचर में, कुछ चेंज नहीं होने वाला है. जस्ट टू मेक श्योर दैट, हाँ, डेटा सेंटर में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने राउटिंग स्विचिंग लगाया, आप वो राउटिंग स्विचिंग के साथ साथ क्या इन्हेंसमेंट आ सकता है फॉर एआई. एआई का मेन पर्पस क्या है? एआई का मेन डेटा सेंटर में पर्पस ये है कि आपके ट्रिलियन पैकेट पर सेकंड प्रोसेस करना है डेटा सेंटर में. अब उसकी कैपेसिटी आपको एवरी 5 ईयर चेंज होती रहेगी. अभी आपको जनरेटिव एआई फॉर एग्जांपल आया. जनरेटिव एआई में आप अनलाइक ट्रेडिशनल वन, सिस्को यूसीएस सर्वर या फिर एचपी सर्वर आप ले लो, जेन एआई उस पर आप नहीं रन कर सकते हो. क्यों? क्योंकि उन वो सर्वर जो है ना इंटेल कोर पे चलते हैं, आप जीपीयू बेस पे चलेगा. सो डेटा सेंटर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया करना है. यस, दैट्स राइट. सो अभी आपको जो फ्यूचर होगा ना, आपको डेटा सेंटर विल बी इंक्रीजिंग. अभी इंडिया में देखोगे ना, अभी 270 है. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस नंबर, बट दैट्स नॉट राइट, उससे भी कम है. ये डेटा सेंटर का नंबर ऑफ डेटा सेंटर इंडिया में जो है ना, ये 350 होने वाले हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में. नेक्स्ट 10 ईयर्स में 350 प्लस डेटा सेंटर होंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने भी आपके बाहर की कंपनियां हैं, डेटा लोकलाइजेशन उनको करना पड़ेगा इंडिया में. सो एंड हर कंट्री का सेल्फ रिलायंस डेटा सेंटर होता है. चाइना में अगर देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 400 क्रॉस हो रहा है ना? यूनाइटेड स्टेट में मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि उस वहां पास 4,000 डेटा सेंटर है. 4,000 प्लस डेटा सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट. यूनाइटेड स्टेट में 400 500 के करीब डेटा सेंटर है. अगर आप यूरोप पे जाओगे, तो वहां पास 400 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इट विल हैव अराउंड 500 प्लस डेटा सेंटर, है ना? सो डेटा सेंटर का जो स्कोप है, इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द टेक्नोलॉजी. आपको L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, लेयर 3 सपोर्ट, डिजाइनिंग सपोर्ट, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर. टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, बट फिजिकल डेटा सेंटर विल बी स्टिल नीडेड. अगर आप अज्यूर में जा रहे हो, अगर आप प्राइवेट क्लाउड में जा रहे हो, अगर आप पब्लिक क्लाउड में जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अगर आप अमेजोन ज्यादा यूज करोगे, अमेजोन के इंडिया में ही कितने, आई थिंक 5 to 6 डेटा सेंटर इंडिया में ही हो गए हैं. अज्यूर के इतने सारे इंडिया में ही हो गए हैं. So data center technology is not specific to the any particular one segment. आप अब ये ध्यान रखना कि डेटा सेंटर, अगर कोई बोलता है कि डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी विल बी रिप्लेस, एआई विल बी रिप्लेसिंग, नो. वे ऑफ डिप्लॉइंग द डेटा सेंटर और मैनेजिंग डेटा सेंटर चेंज होगा. हर चीज डेटा सेंटर में ही रहेगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेटा सेंटर होता क्या है ना? डेटा सेंटर होता क्या है? बेसिकली हमारे नेटवर्किंग में, I'm just starting. If you know, that's fine, but still, I'm just want to start it. Okay. हमारे डेटा सेंटर में मल्टीपल नेटवर्क टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है आपका यूजर, जहां पास आप बैठे होते हो. ठीक, यूजर लेयर यहाँ पास, जहां पास आप घर पे वाईफाई एक्सेस करते हो और कोई भी सर्विसेज एक्सेस करते हो. ठीक. दूसरा लेयर होता है आपके सर्विस प्रोवाइडर लेयर. सर्विस प्रोवाइडर लेयर, वो सर्विस प्रोवाइडर लेयर कोई भी हो सकता है. इंडिया में फॉर एग्जांपल टाटा है, जियो है, एयरटेल है, आपके पास बीएसएनएल है. ये सब सर्विस प्रोवाइडर है, और बहुत सारे थर्ड पार्टीज हैं. थर्ड पार्टीज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपके घर, डोर टू डोर पे. ना, थर्ड ऑप्शन आपका जाता है कंट्रोल सेंटर.
कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? जैसे अब यूजर हो गया, यूजर को फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सेस करना है। यूजर कहाँ जाएगा? अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई आप चाहे जियो का सर्विस यूज कर रहे हो, आप एयरटेल, आप किसी का भी सर्विस यूज कर रहे हो, वो बोलेगा कि भाई अपने मुझे google.com का एक्सेस दे दो। अब google.com तो ये लोकली अवेलेबल करेगा नहीं, किसी भी लोकेशन में आप कोई भी इंडिया के किसी भी गांव से एक्सेस कर रहे हो google.com, तो गांव में तो डेटा सेंटर रहेगा नहीं। सो आपका कहाँ जाएगा? आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कंट्रोल सेंटर पे जाएगा, जो टावर टावर होता है आपके गांव गांव में होता है। ठीक। सेकंड थिंग इज, आफ्टर द कंट्रोल सेंटर इट विल गो टू द मैन नेटवर्क। मैन नेटवर्क क्या होता है? ये आपका होता है आईएसपी। आपके टावर से एक आईएसपी निकलेगा, वो बोलेगा कि भाई ठीक है, मेरे को मेन लोकेशन पे पहुंचाओ। कहाँ जाना है? उसको जाना है डेटा सेंटर पे। डेटा सेंटर पे ये जो मैन मैन सर्विसेज जो होगा, ये वाला, वो क्या करेगा? ट्रांजिट की तरह काम करेगा बिटवीन द डेटा सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर। ये टावर है आपका, ये आपका डेटा सेंटर है जहां पास। और डेटा सेंटर में क्या क्या चीजें होती हैं? वाई वी नीड इवन डेटा सेंटर? क्यों हम एक रूम में अपना पर्टिकुलर सर्विस नहीं डिप्लॉय कर सकते? could you please do not uh, Somebody annotating, sir, on the screen. yes, I started, I can deny all. Hold on, sir. Let me stop annotating. Where I've denied. Please. Okay, so डेटा सेंटर में ऐसे क्या सर्विसेज होती है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों के डेटा सेंटर बना दो। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस बनाया, अब आपके लिए एक वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप करने के लिए आप डेटा सेंटर तो नहीं बना सकते हो। तो डेटा सेंटर होता क्या है? जहां पास आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ servers which host the business major critical my मेजर क्रिटिकल सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने google.com एक्सेस किया, इधर से बोला, यूजर बोला कि भाई मेरे को google.com चाहिए। आप क्या करेगा? वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई ठीक है, मेरे पास जिस सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जाते हो, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन रहेगा। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन रहेगा। जैसे आपके पास जियो है, जियो का आपने नेटवर्क लिया हुआ है। अब जियो को क्या पता कि गूगल का डेटा सेंटर कहाँ है? तो जियो क्या करेगा? मैन नेटवर्क के पास भेजेगा। ये मैन नेटवर्क जो हो गया, टेलीपोर्टी की तरह, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। उसको पता होता है google.com का रिक्वेस्ट कौन से वाले डेटा सेंटर में जाना है, कौन से वाले डेटा सेंटर में जाना है। आपके पास इंडिया वाले डेटा सेंटर में जाना है, कि चेन्नई में जाना है, कि हैदराबाद में जाना है, कि यूएसए जाना है, कौन से वाले डेटा सेंटर में जाना है। और वो गूगल का ही डेटा सेंटर होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी के डेटा सेंटर नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अब डेटा सेंटर में जैसे लैंड करेगा सर्विसेज, और डेटा सेंटर में क्या रहेंगी? google.com के बहुत सारे सर्वर्स रहेंगे यहाँ पास, जो कि होस्ट करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके। नाउ इस डेटा सेंटर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो कि टॉप ऑफ द लेयर काम करती हैं इन सर्विसेज के। ये सर्विसेज जो होती है ना, उनको प्रोटेक्ट भी करने की जरूरत पड़ती है। सर्विसेज को फास्ट फॉरवर्ड भी आपको बनाना पड़ता है। सर्विसेज को आपको आपको लेटेंसी भी चेक करनी पड़ती है। सर्विसेज को आपको बेटर यूजर फ्रेंडली भी बनाना पड़ता है। तो ये जो डेटा सेंटर होता है, सपोज यहाँ पास आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में आपके पास सर्विसेज हैं, वेब सर्विस है फॉर एग्जांपल। उस वेब सर्विस कहाँ पास डिप्लॉयड होगी? सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड होगी। अब सर्वर के ऊपर जो है ना, यहाँ पास बैड बैड एक्टर भी होते हैं, बहुत सारे यूजर, कोई ट्राई कर रहा है इसको एक्सप्लॉइट करने का, कोई कुछ ट्राई कर रहा है बिजनेसेस में, ठीक है ना। सो आपके पास यहाँ पास नेटवर्क लेयर आता है। नेटवर्क लेयर क्या करेगा? आपके पास होस्ट करेगा वेब सर्विसेज। उसके टॉप ऑफ द नेटवर्क लेयर आपके पास सिक्योरिटी लेयर आता है, ठीक, जो कि प्रोटेक्ट करेगा इस सर्विसेज को फ्रॉम बैड एक्टर्स। अब आपके उसके ऊपर आता है सर्विस प्रोवाइडर लेयर।
जो कि क्या करेगा, उसको पता है कि भाई अगर जियो से आ रहा है तो एक्सेस देना है, अगर बीएसएनएल से आ रहा है तो उसको एक्सेस देना है। अगर जियो बीएसएनएल से सर्विसेज नहीं आ रहा है और यहाँ पास इस सर्विस प्रोवाइडर पे, डेटा सेंटर के सर्विस प्रोवाइडर पे अलाउड नहीं है, वो सर्विसेज डिनाई हो जाएगा, है ना। सो नाउ अब स्कोप, हमारा स्कोप क्या होगा, हमारा स्कोप होगा डेटा सेंटर में जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको हर चीजें, यू विल, इट विल बी अंडर द यू स्कोप। सिंपल। जैसे आपके पास हो गया, यहाँ पास अगर मैं डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल कंप्यूट में हो गया, है ना। पहला हो गया नेटवर्क। लेट्स डिस्कस फर्स्ट networking first, okay, before discussing these all. Networking, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। उसमें मल्टीपल सब सेक्टर सेक्शंस होते हैं, ठीक। हर हर का एक अपना ही वास्ट, बहुत बड़ा सब डोमेन्स होता है इंटरनली। फर्स्ट होता है आपके पास कैंपस नेटवर्क। कैंपस नेटवर्क, कैंपस नेटवर्क का क्या काम होता है, ये यूजली कंपनीज जैसे हो कि मल्टीपल बिल्डिंग्स हो गई कंपनी की, आप जहाँ पास काम करते हो वहाँ का नेटवर्क हो गया आपका। एक तो होता है होम नेटवर्क, दैट्स आउट ऑफ योर दिस वन। देन होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं विद इन द डेटा सेंटर, आउटसाइड द डेटा सेंटर, हर जगह। थर्ड होता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या करता है, सर्विसेज होस्ट करता है। आपने एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट कहाँ बनेगा, किसी के सर्वर पे तो बनेगा ना। जैसे आपने डाउनलोड किया एप्लीकेशन, है ना, बड़े अपने मोबाइल पे, बट आप वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे, आपके पास हार्डवेयर तो है ना, बट आपको पास google.com एक्सेस करना है, उसका तो हार्डवेयर कहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा ना अपन को, है ना। तो डेटा सेंटर इज वन ऑफ देम। देन आपका हो गया वायरलेस। वायरलेस क्या हो गया, जैसे आपके पास आईओटी हो गए, आपके पास घर का ब्रॉडबैंड हो गया, आपके पास कंपनी का वाईफाई हो गया, उसको कैसे मैनेज करते हैं, दैट विल कम अंडर द वायरलेस डोमेन। देन आपको हो गया सर्विस प्रोवाइडर, एसपी एंड आईएसपी, देयर इज टू थिंग्स। आईएसपी, आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर क्या है, जैसे एमपीएलएस हो गया, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास हर जगह सर्विस, हर हर जगह आपके गांव गांव में आईएसपी मिल सकता है, बट सर्विस प्रोवाइडर्स आर लिमिटेड इन इंडिया। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बीएसएनएल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एयरटेल है, जियो है। बट इंटरनेशनली कौन सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे लिए, हमारे इंडिया में? इंटरनेशनली बहुत ही लिमिटेड सर्विस प्रोवाइडर है हमारे इंडिया में, जो कि मेजोरिटी ऑफ द होल्ड रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद टाटा, जो कि एमपीएलएस सर्किट कंट्री टू कंट्री जोड़ता है, सबमरीन केबल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। इतने सारे डोमेन हो गए आपके नेटवर्किंग में, ठीक। आपके हमारा फोकस ये होगा, एक एक सेल्फ डोमेन अगर आप प्रिपेयर करने जाते हो, वायरलेस का एक अपना ही खुद का एक डोमेन है, सिक्योरिटी का एक अपना ही खुद का डोमेन है, कैंपस नेटवर्क का एक अपना ही खुद का सोल्यूशन है, सर्विस प्रोवाइडर का एक अपना ही खुद का सोल्यूशन है, ठीक है ना। सो हमारा जो ये प्राइमरी सीसीएनपी टारगेट रहेगा, इस डेटा सेंटर डोमेन पे रहेगा, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी पे रहेगा ना। डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी पे रहेगा तो क्या हम लोग आईएसपी के बारे में नहीं जानेंगे, क्या हम लोग सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट स्पेसिफिक टू द डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में सिक्योरिटी कैसे काम करता है हम लर्न करेंगे, डेटा सेंटर में आईएसपी कैसे काम करता है हम लोग डिस्कस करेंगे, डेटा सेंटर में वायरलेस कैसे काम करता है हम लोग डिस्कस करेंगे, डेटा सेंटर में कैंपस नेटवर्क कैसे चलता है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कैंपस नेटवर्क पढ़ना है, दैट इज सेपरेट वन, क्योंकि कैंपस नेटवर्क की टेक्नोलॉजी ही सेपरेट है ना। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी यहाँ डेटा सेंटर में सिक्योरिटी करेंगे, बट सिक्योरिटी स्टैक फुल पढ़ना है तो सिक्योरिटी स्टैक बहुत ह्यूज है। आफ्टर डेटा सेंटर, सिक्योरिटी इज द मार्केट लीडर इन आईटी इंडस्ट्री। अगर आपको पास डेटा सेंटर एंड सिक्योरिटी दोनों ही आता है, नो वन गोइंग टू टच यू फॉर लाइक नेक्स्ट 50 years। आप एआई कर लो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ला लो, डजंट मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर लर्निंग, एंड ऑफ द डे आपको दो चीजें मैंडेटरी रहेंगी, ध्यान रखना आप, फॉर फ्यूचर। डजंट मैटर आप कितने भी मार्केट में कोई भी शोर मचाए कि आई जॉब ले लेगा, इट डजंट रियली मैटर, डोंट वरी अबाउट, जस्ट चिल। आपके पास आईओटी चलेगा। आईओटी मतलब आपके देख लो, आप
अभी आप इंडिया में कोई कोई स्टेशन हो गया है, वहां पास भी वायरलेस मिलने लगा है, इंटरनेट मिलने लगा है 45 मिनट के लिए। अभी फ्यूचर में क्या होगा, जैसे मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन में ओपन वाईफाई है। अगर मैं इधर देखूँ ना, सॉरी, अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखोगे, यहाँ पास ओपन वाईफाई है। ये मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है, वन स्ट्रीम का। मैं ब्रॉडबैंड खरीदा ही नहीं हूँ। तो यहाँ पास दो सर्विसेज है, इधर ओपन वाईफाई आप यूज करो, उसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर दो, और सेकंड इज आप ब्रॉडबैंड लगा लो, थर्ड इज आप सैटेलाइट वाईफाई यूज करो। ये वाईफाई सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट वाईफाई जो से इलान मस्क ने निकाला है ना, स्टारलिंक, वो वाला। सो जैसे आपके गाड़ी हो गई, गाड़ियों में भी आजकल वाईफाई आ गया है। आपके पास रोबोट्स हो गए, आपके पास जितने हेल्थ केयर के सेक्टर में मशीन्स हो गई, आपके पास जितने भी आपके पास आप यू नेम इट, आप टॉय ले लो, वो भी वाईफाई कनेक्टेड हो गए हैं आजकल। सो आईओटी का स्कोप इज गोइंग टू बी ग्रो ह्यूज। सेकंड इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर के टेक्नोलॉजी विल बी इवॉल्विंग, बट टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर चेंज नहीं होगा। अभी अभी क्या होता था, पहले आप डेटा सेंटर में वर्जन 1 पे जाओ, अगर वर्जन 1 पे जाओ, और वर्जन 1 पे क्या होता था, 3 टियर आर्किटेक्चर चलता था। 3 टियर आर्किटेक्चर, उसमें क्या होता था, आपने एक्सेस लेयर डिप्लॉय किया, कोर लेयर डिप्लॉय किया, देन आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिप्लॉय किया, देन आपने पूरे एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किए हो आप। उसमें क्या होता था, स्पैनिंग ट्री चलता था, आपके पास HSRP भी नहीं चलता था पहले, आपको एक्टिव स्टैंड बाई का ऑप्शन होता था, एक्टिव एक्टिव नहीं हो सकता, कुछ लिमिटेशंस थी। आपने सपोज फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पैकेट पर सेकंड आप प्रोसेस कर सकते हो, 1 मिलियन पैकेट पर सेकंड। फिर वर्जन 2 डेटा सेंटर आया। वर्जन 2 डेटा सेंटर में क्या हुआ, 2 एंड 3 टियर आर्किटेक्चर ही था। उसमें क्या हो गया, STP विद द एक्टिव एक्टिव। उसमें आप इसकी कैपेसिटी डेटा सेंटर की होगी 10 मिलियन पैकेट पर सेकंड की हो गई। आप इतने पैकेट पर सेकंड डेटा सेंटर से प्रोसेस कर सकते हो। इट मीन्स डेटा सेंटर की कैपेसिटी बढ़ गई। फिर वर्जन 3 आया। वर्जन 3 में क्या हुआ, VXLAN आया, जिसमें बोलते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर। इसमें से एक्टिव एक्टिव जियो बेस होने लगा, जियोग्राफिकल बेस एक्टिव एक्टिव डेटा सेंटर होने लगे। मतलब आप एक डेटा सेंटर इंडिया में रख लो, आप एक डेटा सेंटर यूनाइटेड स्टेट में रख लो, आप एक डेटा सेंटर आप यूनाइटेड किंगडम में रख दो, तीनों ही डेटा सेंटर एक्टिव एक्टिव की तरह काम करेंगे। सो आपको जो एक्टिव स्टैंड बाई एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस थी, जैसे स्पैनिंग ट्री क्या करता था, आपके पास 10 इंटरफेस है, 5 इंटरफेस ब्लॉकिंग मोड पे रखेगा। इसके कारण आपको बिलियन पैकेट पर सेकंड प्रोसेस होने लगा VXLAN आने से। VXLAN इतना फ्लेक्सिबल है ना। अब वर्जन 4 पे जो चल रहा है वो हो गया VXLAN प्लस GPU। अभी क्या होता है, VX जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही थी वर्जन 1 2 3, वो सब CPU बेस पे चल रही थी। आपके जितने हार्डवेयर आजकल हैं, वेदर यू परचेज सिस्को का हार्डवेयर ले लो आप, अरूबा, अरिस्ता, कितने भी आप टेक्नोलॉजी ले लो, आप हर जगह पे GPU पाओगे, CPU पाओगे। अब क्या हो गया, डेटा सेंटर में GPU बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई। उसका एडवांटेज क्या है, मल्टी बिलियन पैकेट पर सेकंड। ये फ्यूचर में आई हर्ड दैट कि एनवीडिया का खुद का स्विचेस है विच इज प्योरली GPU बेस्ड। एनवीडिया इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द GPU, राइट। सो खुद का हार्डवेयर निकाला है, जिसने बोला कि भाई मेरे मेरे हार्डवेयर में ट्रिलियन पैकेट पर सेकंड प्रोसेस करने की लिमिटेशंस होगी, प्लस नैनो सेकंड ऑफ डिले। ओके, इसमें क्या होता था, डिले सेकंड्स में होता था, ठीक। फिर क्या हो गया, माइक्रो सेकंड हो गया, इधर भी आप क्या माइक्रो सेकंड्स हो गया, इधर क्या हो गया, सॉरी इधर नैनो सेकंड हो गया, सेकंड्स हो गया, इधर क्या हो गया, अल्ट्रा नैनो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स। दिस इज हाउ डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, नॉट जस्ट डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में वर्जन 1 पे इतने सारे लिमिटेशंस थी, डेटा सेंटर वर्जन 3 में ये आया, वर्जन 4 में आया, डेटा सेंटर के साथ साथ
जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास चल रही है अराउंड सराउंडिंग दैट, चाहे वायरलेस की हो, चाहे एसपी हो, चाहे सिक्योरिटी की हो, चाहे कैंपस नेटवर्क की हो, अगर डेटा सेंटर में मल्टी बिलियन पर सेकंड प्रोसेस करने की कैपेसिटी आई है, देन वाईफाई जहां पास यूजर बैठ के google.com टाइप कर रहा है उसकी भी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। जैसे क्या होता था 10 Mbps केबीपीएस से स्टार्ट हुआ वाईफाई, है ना, डाउनलोड अपलोड। अब क्या हो गया, अब मल्टीपल टीबीपीएस में आने लगा है। आपके वाईफाई 6 एंड वाईफाई 7 जो होंगे उनकी कैपेसिटी फार मोर देन होगी जो वाईफाई 5 चल रहा है। वाईफाई 5 इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ वाईफाई 4, वो कोई वाईफाई 5 नहीं है। इंडिया में तो जो वाईफाई लिखा आता है वो दैट्स नॉट द ट्रू वाईफाई। ओके, वाईफाई की वैल्यू कोई यूज ही नहीं कर रहा है। वाईफाई जो एक्चुअल वाईफाई 5 है वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती हैं, एजेंसीज यूज करती हैं, अदरवाइज क्राइम ज्यादा बढ़ने लगेगा। और क्रिटिकल सेक्टर्स में यूज होता है वाईफाई 5। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वाईफाई 4+ एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, वाईफाई 3+ एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। ओके, देन आईएसपी की बात कर रहे हैं। अगर आईएसपी में अगर आप 10 ईयर बैक पे जाओगे तो अगर 10 गीगाबिट का इंटरफेस आप प्रोवाइड करने के लिए बोल दो तो आईएसपी के लिए एक टास्क होता था कि इस 10 गीगाबिट की टू मच बैंडविड्थ एंड इतना पैसा चार्ज करते थे। अब वो लोग बोल रहे हैं भाई 100 गीगाबिट के इंटरफेस भी हम लोग प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, प्लस ये अल्ट्रा लो लेटेंसी वाला। अल्ट्रा लो लेटेंसी कैसे अचीव होता है? विद द प्रोटोकॉल्स। विद द प्रोटोकॉल्स जितने भी टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हो वो प्रोटोकॉल बेस पे होंगे। जैसे आपने, अगर आप इंडिया में बैठे हो, ठीक, अगर मैं यूके में बैठा हूँ और आपको मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, तो यहाँ पास प्रोटोकॉल चलेगा ना कि कितना डिले आपको प्रोवाइड करना है, कितना स्ट्रीमलाइन अपडेट आपको देना है, कितना जिटर रखना है, कितना बैंडविड्थ आपको अलोकेट करना है फॉर ईच यूजर्स टू मेक श्योर दैट आप मेरा स्क्रीन ब्लर ना हो। ये सब प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, इट डजेंट मैटर, मेन थिंग इज प्रोटोकॉल प्लस हार्डवेयर। आप जितने भी बैंडविड्थ लगा दो आप इधर, बैंडविड्थ आपको बेस्ट एफर्ट दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता है। गारंटी आप ट्रैफिक का सिर्फ यूजिंग द प्रोटोकॉल आप अचीव कर सकते हो, राइट। जैसे आपके पास डेटा सेंटर में 5 सर्वर्स लगे हुए हैं, 5 सर्वर्स लगे हैं। एक सर्वर हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, एक हो गया आपके पास खुद का यूट्यूब का, एक हो गया आपके पास एक हो गया डेटा स्टोरेज का। आपको आपके पास 1 गीगाबिट की बैंडविड्थ है। अब आप चाहते हो कि मेरे पास यूट्यूब का जो प्रेफरेंस है सेकंड नंबर पे हो, जो प्रियोरिटी हो लाइव कॉल जिसमें होता है हमारा टीम टू टीम, उसकी प्रियोरिटी नंबर 1 हो और प्रियोरिटी नंबर 3 इस ट्रैफिक की हो। वो तो आपका 1 गीगाबिट बैंडविड्थ क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ट्रैफिक। यूजिंग द प्रोटोकॉल ओनली यू जस्ट सेग्रीगेट दैट कि अच्छा मुझे को इस चीज को ये प्रायोरिटी देनी है, इतना मुझे एलोकेट करना है। सो दैट इज समथिंग इज टोटली विद द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक नेटवर्किंग में मैजिक की तरह काम करता है। द मोर यू अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल, आपका हार्डवेयर क्या है, हर नेटवर्किंग का, हर मॉड्यूल का आपके पास 10 वेंडर से ऊपर मिल जाएंगे विच आर लीडिंग सम इन सम ऑफ द डिवाइसेस। ओके, जैसे आईटी में क्या हो गया, हमारे आईटी में सबसे ज्यादा मार्केट लीडर कौन है अभी फिलहाल के लिए? डीसी में सिस्को लीड कर रहा है, ठीक। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में कौन है? बहुत सारे, पालो अल्टो एक हो गया आपका, फोर्टीगेट हो गया आपके पास, एक इज दैट, यस, चेक पॉइंट इज, टू बी ऑनेस्ट, चेक पॉइंट फायरवॉल, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ ना, चेक पॉइंट फायरवॉल में 2 ही 3 क्लाइंट में देखा हूँ। सो बिकॉज चेक पॉइंट इज बिट एक्सपेंसिव प्लस कॉम्प्लेक्स। चेक पॉइंट का जो टर्मिनल इंटरफेस है ना, दैट इज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। पालो अल्टो एंड फोर्टीगेट जाओगे ना, फोर्टीगेट नाउ इज रिप्लेसिंग द चेक पॉइंट्स। सिस्को का खुद का एफटीडी है आपके पास, बहुत सारे वेंडर हैं, सिस्को खुद है आपके पास, हर वेंडर आजकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नई सारी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो साथ सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं ना। अगर मैं जाऊं वायरलेस में, वायरलेस में लीडर एक ही चीज है अभी, अरूबा है, ठीक। सिस्को भी है आपके पास, अरिस्ता भी है आपके पास, बाराकूडा भी है, पोर्टीगेट भी है, बहुत सारे वेंडर हैं मार्केट मार्केट में। जो लीड कर रहा है वो हर साल चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द सेल्स रिपोर्ट। आपके सर्विस प्रोवाइडर में कौन है?
ना सर्विस प्रोवाइडर में दो चीजें हैं, सर्विस प्रोवाइडर प्लस आईएसपी, ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दे आर द बिगर कंपनीज। जो आईएसपी, जैसे गांव का एक जो केबल, एक दुकान खोल के आप बैठ जाओ ना, यू कैन बी द आईएसपी, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो गांव में किसी के घर में। बट सर्विस प्रोवाइडर इज मेन प्लेयर। जैसे जियो हो गया अपने इंडिया में, ब्रिटिश टेलीकॉम हो गया, आपका टाटा हो गया, टीसीएस, आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, आई मीन बेरिजोन हो गया, वोडाफोन हो गया, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, ओके। देन आप कैंपस नेटवर्क में आ जाओ। कैंपस नेटवर्क के सॉरी एक्सक्यूज मी, आपके पास सिस्को लीड करता है कैंपस नेटवर्क में विद द मेराकी एंड द डीनैक सॉल्यूशंस। बट उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे अरूबा के सोल्यूशन है अच्छे कैंपस में, अरिस्टा का खुद का सोल्यूशन है, आपके पास कैटो का भी कैंपस नेटवर्क आ गया है, फोर्टी का भी आ गया है ना। सो हर वेंडर एवरी ईयर्स क्या है ना, डेटा एक्सचेंज होता रहता है। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेंडर, आप ऐसा चीजें पढ़ो विच शुड बी द मोस्टली वेंडर एग्नोस्टिक। अगर आप वेंडर एग्नोस्टिक डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, यू विल बी सस्टेन मोर लॉन्गर। अगर आप सिर्फ जगह आपने सिर्फ सपोज फॉर एग्जांपल स्पैनिंग ट्री पढ़ा है, स्पैनिंग ट्री चाहे आप सिस्को के डिवाइस में चलाओ, चाहे आप अरिस्टा के डिवाइस में चलाओ, चाहे आप अरूबा के डिवाइस में चलाओ, चाहे डेल के डिवाइस में चलाओ, चाहे जूनिपर के डिवाइस में चलाओ, 90%, 95% फीचर विल बी सेम। 95% ऐसे, सम केसेस 100% सेम होगा, फीचर विल बी सेम, ओनली कमांड सिंटेक्स चेंज हो सकता है। जैसे आईफोन चलाने का इंटरफेस डिफरेंट होता है एंड एंड्रॉयड फोन चलाने का इंटरफेस डिफरेंट होता है। इन द ऑफ द डे दोनों ही मोबाइल पे आप टीम्स इंस्टॉल कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, आप दोनों ही मोबाइल पे आप हर चीजें कर सकते हो। सो जो एप्लीकेशन के अंदर का फीचर है इट विल बी द सेम, जस्ट प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। सो यू डू नॉट वरी अबाउट टू मच कि मेरे को सिस्को ही फोकस करना है, मेरे को पालो अल्टो फोकस करना है, नो। अगर आपको बस नेटिंग आती है या फिर वीपीएन पढ़ना है, लर्न द टेक्नोलॉजी, लर्न द प्रोटोकॉल्स, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन सीखना है, राइट? ऑटोमेशन आप स्पेसिफिक वेंडर के थ्रू मत सीखो, यू कैन डू द डेमो एंड ऑल कि हाँ मुझे सिस्को पे डेमो चलाना है ऑटोमेशन का, वेल एंड गुड। बट अगर आपको ऑटोमेशन एक्चुअल आता है ना, यू कैन इंटीग्रेट ऑटोमेशन विद एनी वेंडर, इट डजंट मैटर, क्योंकि वेंडर का एपीआई जो होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस, सबके लिए सेम होता है, एपीआई ही सब यूज करते हैं। कोई प्रोटोकॉल नेटकॉम यूज करता है, कोई प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करता है, कोई प्रोटोकॉल डिफरेंट यूज करता है फॉर द ऑटोमेशन, इट सो प्रोटोकॉल चेंज होंगे बट इन द डे स्क्रिप्टिंग तो आपकी सेम रहेगी, है ना। सो for this CCNP, our target going to be the Cisco. However, along with the Cisco, please trust me, I'm going to touch all the parts. All the parts where you will feel like, okay, I'm confident, I can, you know, do all this configuration to any vendor. For example, मैं डेटा सेंटर में कवर क्या करूंगा, है ना। डेटा सेंटर में हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क, कैंपस, स्टोरेज, AI and security, but what are those things which you're going to cover? For example, यहाँ ले लो आप नेटवर्क में नेटवर्क में what going to cover? नेटवर्क में OSPF वर्जन 4, IPv4, IPv6 कवर होगा, ये राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए, पिम कवर करूंगा, MPBGP कवर करूंगा। यू डू नॉट नीड टू लर्न RIP, यू डू नॉट नीड टू रन EIGRP, यू डू नॉट नीड टू रन सर्टेन प्रोटोकॉल्स, ओके। आपको सिर्फ जो प्रोटोकॉल एक्चुअल में इंडस्ट्री में चलते हैं डेटा सेंटर में, लर्न अबाउट दोज प्रोटोकॉल्स। अब जैसे आपके पास इंडस्ट्री में हो गया ना OSPF इज फाइन, आपके पास एक और प्रोटोकॉल आ गया है जो कि GPU बेस पे डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है। सो आई विल ऐड दैट प्रोटोकॉल आल्सो, आई विल ऐड दैट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द प्रोटोकॉल इज ROCEV2, ये प्रोटोकॉल हो गया, ये GPU बेस पे चलता है, जैसे BGP हो गया आपका ना उस पे चलता है ये। जितने भी GPU बेस्ड डिवाइसेस हैं हर डिवाइसेस में चलता है VXLAN के साथ। सो पहले क्या होता था, VXLAN विद MPBGP, OSPF, EIGRP, कुछ भी चला दो आप, बट दैट सिनेरियो हैज चेंज। सो मैं इस पे भी फोकस करूंगा, है ना, कि आफ्टर पिम मल्टीकास्ट मैं उस पर भी फोकस करूंगा कि GPU बेस पे प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, बिकॉज आई डू हैव एक्सेस ऑफ GPUs।
Okay, then RSTP I'm not going to touch it. तो I'm going to touch the brief of RSTP. मैं इसके इंस्टेड पे मैं VXLAN पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में RSTP में बहुत कम वेंडर बचे हैं जो कि स्टिल स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं. सब VPC एंड सम अदर प्रोटोकॉल्स बी यूजिंग. VPC LACP यूज करेंगे. ठीक. VXLAN पे मेन फोकस रहेगा मेरा. VXLAN पे आपके लेयर 2 VXLAN कैसे काम करता है, लेयर 3 VXLAN कैसे काम करता है, नेक्सस पे कैसे VXLAN काम करता है, नॉन नेक्सस डिवाइसेस में कैसे काम करता है. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे GPU बेस्ड डिवाइसेस. मेरे पास एनवीडिया का लैब भी है एक्सेस अलोंग विद द नेक्सस. हम लोग नेक्सस में VXLAN पढ़ेंगे, फ्लड एंड लर्न, लेयर 2 लेयर 3 प्लस GPU बेस पे कैसे काम करता है. तो जो आपका ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, that will be parallel to each and every domain. कि अगर मैं नेटवर्क में डिस्कस कर रहा हूँ, सो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि ये चीजें तो चल रही हैं आपकी CPU बेस्ड डिवाइसेस में, GPU बेस्ड डिवाइसेस में भी कैसे काम करती हैं. ओके. देन ACI पे 0 to hero वाला काम रहेगा. आई मीन बिफोर द ACI यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्सस प्लेटफॉर्म ही ACI है. ओके, जस्ट OS चेंज हो रहा है. ACI पे गोना डिस्कस इन डेप्थ आपके हार्डवेयर से लेके आपका लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 एवरीथिंग इन टू इन विद द लैब. ओके. देन वी गोना डिस्कस द पैकेट फ्लो कैसे काम करता है वेरियस टेक्नोलॉजी पे, जैसे VXLAN पैकेट फ्लो, राउटिंग पैकेट फ्लो, VPC में पैकेट फ्लो कैसे काम करता है, ऑल दिस थिंग्स. ओके. देन नेक्स्ट वी गोना डिस्कस देन ये सब EPLD सब ओल्ड टेक्नोलॉजी होंगे. दो सिस्को स्टिल मेंशन दैट कि EPLD कैसे काम करता है, बट EPLD अब इमेज पे रहा नहीं है, बिकॉज all these EPLD technologies are pretty much old for the Nexus 7000 and 5000 devices. Okay, Cisco though still mention few of the EPLD devices supports in the Nexus 9 के. वो तो Nexus 9 के जो EPLD सपोर्ट कर देता है, Cisco stop selling those devices, है ना. जो नई डिवाइसेस आई हैं उसमें कुछ टेक्नोलॉजी चलती ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होती है उनकी CPU पे. ठीक. देन वी गोना डिस्कस कि नेट ये सब ट्रबल शूट कैसे करते हैं नेटवर्किंग में. वी गोना डिस्कस इंश्योरेंस टेलीमेट्री मॉनिटरिंग कैसे काम करता है. देन लेट्स कम टू द कंप्यूट में व्हाट वी गोना डिस्कस नाउ इन द कंप्यूट. वी गोना डिस्कस AI बेस्ड कंप्यूट. ओके, हम लोग CPU बेस्ड कंप्यूट भी डिस्कस करेंगे. हार्डवेयर विल बी डिफरेंट. ओके, हमारे पास लैब है, मेरे पास फिजिकल लैब है just for the trainer purpose. For the you guys, you can have a virtual lab. I'm not sure whether virtual lab will have GPU and all. But for example, compute में क्या डिस्कस करेंगे अपन. कंप्यूट को मेंटेन कैसे करते हैं, कंप्यूट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, कंप्यूट पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है. कंप्यूट में GPU एंड CPU बेस पे अगर सपोज आपने EXXI डिप्लॉय करना है आपके कंप्यूट इसको UCS में. ठीक. कौन सा हार्डवेयर इज द बेस्ट वन, क्योंकि कंप्यूट में आपके पास कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को एक चैटबॉट डिप्लॉय करना है मेरी कंपनी के लिए. आपको एज ए डेटा सेंटर इंजीनियर यू शुड बी एबल टू बिलिंग ऑफ मटेरियल, जिसको बॉम्ब बोलते हैं, आपको आना चाहिए कि कौन सा हार्डवेयर राइट है मेरे क्लाइंट के लिए, कौन सा हार्डवेयर राइट है फॉर सर्टेन टेक्नोलॉजी. कस्टमर ने बोल दिया मेरे को चैट GPT बनाना है अपने इंटरनल टीम के लिए, तो कौन सा हार्डवेयर आपको परचेस करना है कंप्यूट में, एंड वो हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या होगी, कैपेबिलिटी क्या होगी, प्रोटोकॉल क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे आप इंटीग्रेट करोगे अपने नेटवर्क में. दिस ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड. ओके, ये सब जो भी डिस्कशन रहेगा इज totally will be driven based on my industry experience with the practical. Okay, Cisco UCS को कैसे मैनेज करते हैं, उसको पहले वर्जन 3 पे UCS यूज टू हैव अ सेपरेट इंटरफेस. अब वर्जन 4 पे जो UCS आ गया उसका सेपरेट इंटरफेस आ गया है ना, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं. देन ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, इनसाइट कैसे लेते हैं. इनसाइट ये नया टेक्नोलॉजी आया है, इंटरसाइट नए टेक्नोलॉजी आया है, हार्डवेयर लेवल लाइव मॉनिटरिंग. आपके पास क्या होता था पहले, आप वायर साक पे कनेक्ट करके आप मॉनिटर डिबग कर लेते थे स्विचेस पे. अब वो कर नहीं सकते हो आप बिलियन पैकेट पर सेकेंड आप डिवाइस में प्रोसेस कर रहे हो, आप डिबग कमांड चलाते हैं आपको डिवाइस क्रैश हो जाना है. सो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वेंडर ने डेवलप कर लिया है कि यू जस्ट इंटीग्रेट दैट टूल. दो एक्सपेंसिव तो है, वो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इनपुट एंड आउटपुट हर चीज का देगा वो.
दैट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग भी है here। वो एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग होती है, जिसको बोलते हैं नेक्सस डैशबोर्ड इंटरसाइट, एनडीआई जिसको बोलते हैं। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं सिस्को के, जैसे ऐप डायनेमिक हो गया है, थर्ड पार्टी की बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बट हर टूल दे डू नॉट सपोर्ट इंटरसाइट। इंटरसाइट, जिस भी टूल में इंटरसाइट लिखा हुआ है वो टूल बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रिडिक्टिव प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं वो। प्रिडिक्टिव मतलब अब वो टूल पहले ही बता देते हैं कि स्विच में क्या होने वाला है। प्रोएक्टिव मतलब आपको जैसे ही होने वाला होता है कुछ, पहले ट्रिगर कर देता है मैसेज, आपको सीपीयू हाई होने वाला है तो प्रिडिक्ट कर देता है कि अच्छा इस ये पैटर्न है आपके ट्रैफिक का, एंड दिस इज गोइंग टू ट्रिगर द इशू इन द नेटवर्क। प्लस आपको देगा ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स, रिकमेंडेशन। जैसे आपके पास कुछ आउटेज हो गया तो आप क्या करते हैं यूजली, दैट्स ह्यूमन नेचर, हम लोग सिस्को का टैग रेज करते हैं, किसी वेंडर का टैग रेज करते हैं कि भाई मेरे को ट्रबल शूटिंग करो। टूल्स क्या करते हैं कि भाई आप टैग रेज करो, दैट्स फाइन, 1 घंटे भी टैग, आधे घंटे भी टैग ले सकता है, बट मेन वाइल वो स्टेप दे देगा आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए प्रोएक्टिव में और प्रिडिक्टिव में। ठीक, नाउ कम टू द स्टोरेज मॉड्यूल। स्टोरेज मॉड्यूल में क्या होगा, स्टोरेज मॉड्यूल में सेपरेट डिवाइसेस आती हैं सिस्को की। हाँ, डिस्कस आफ्टर दिस, मैं हार्डवेयर पे डिस्कस करूंगा कि स्टोरेज मॉड्यूल में क्या क्या होगा। सिस्को का हार्डवेयर होता है, सिस्को का स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंप्यूट से चलता है, जिससे कंप्यूट में आपके पास लोकल डिस्क है कि रिमोट डिस्क है, आपके पास स्टोरेज कैसे कनेक्टिविटी है, स्टोरेज एंड कंप्यूट जो रिमोट है तो उनके कैसे कम्युनिकेट करना है, उस प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, ऑल द थिंग्स वी गोना डिस्कस। एमडीएस होता है सिस्को का, कंप्यूट नोड होता है, नेक्सस में भी यूसी स्टोरेज सपोर्टेड होता है, प्लस एसीआई में भी स्टोरेज सपोर्टेड होता है। ठीक, नाउ ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या सपोर्ट हो, मॉड्यूल में क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं 1000 थिंग्स, बट नन ऑफ द थिंग्स विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, हम लोग क्या करेंगे, थ्री, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल होगा पैरेलली चलेगा, कि यूसीएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, स्टोरेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, किस टूल को हम यूज कर सकते हैं फॉर एआई ड्रिवन। जैसे एनडीआई हो गया, नेक्सस डैशबोर्ड इनसाइट, वो एआई ड्रिवन है, हाउ यू गोना यूज दैट। एआई कैसा नहीं कि आप सेपरेट टूल लाओ कुछ भी इंटीग्रेट कर दो। डेटा सेंटर का हर वेंडर का अपना एक खुद का एआई इंटरसाइट टूल है। जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करनी है, आपके पास ऑन बॉक्स कुछ भी करना है, दैट्स समथिंग गोइंग टू बी द डिस्कस। नाउ अगर हम बात करें कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ऑटोमेशन में क्या कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे बैश मोड, कि बैश कैसे काम करता है नेक्सस पे एंड एसीआई पे। रेस्ट एपीआई वी गोना डिस्कस अ लॉट, कि नेक्सस पे अगर आपको ऑटोमेशन करना है, अगर आपको यूसीएस में करना है ऑटोमेशन, अगर आपको स्टोरेज में करना है या फिर एसीआई में करना है ऑटोमेशन, तो कैसे काम करेगा यूजिंग द, हम जो डिस्कस करेंगे 3 थिंग्स वी गोना डिस्कस। सिलेबस में कुछ भी लिख देने से वी गोना नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। ओके, एनसिबल डिस्कस करेंगे विद द प्रैक्टिकल, पाइथन वी गोना डिस्कस, नेक्सस डैशबोर्ड भी गोना डिस्कस, पावरशेल भी गोना डिस्कस, एंड इंटरसाइट भी गोना डिस्कस। अगर आपको टेराफॉर्म में इंटरेस्टेड है, we can discuss touch some of the part of the Terraform, JSON, XML, Python, Ansible and Nexus dashboard and PowerShell। ये डिस्कस करेंगे विद द ऑटोमेशन विद द लैब। ओके, नाउ सिक्योरिटी में क्या डिस्कस करेंगे। एज आई सेड, सिक्योरिटी का सेपरेट एक मॉड्यूल है खुद का, सिक्योरिटी डोमेन, जिसमें फायरवॉल, बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, आईपीएस, आईडीएस, लोड बैलेंसर, थाउजेंड्स चीजें आती हैं, है ना। सिक्योरिटी में हम लोग स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे जितने भी आपके पास डेटा सेंटर डिवाइसेस हैं, नेक्सस, एसीआई, यूसीएस और कंप्यूट नोड्स इन स्टोरेज, इसमें सिक्योरिटी कैसे, इनबिल्ट जो सिक्योरिटी है, हाउ वी गोना इनेबल दैट इनबिल्ट सिक्योरिटी, हाउ वी गोना यूटिलाइज दैट। ठीक, अगर आपको सेपरेट सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल डिस्कस करना है, वी गोना डिस्कस कि नेक्सस पे फायरवॉल कैसे इंटीग्रेट होता है विद द प्रैक्टिकल। हम डिस्कस करेंगे एसीआई पे फायरवॉल कैसे डिस्कस होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे एसीआई पे लोड बैलेंसर कैसे इंटीग्रेट होता है। दिस ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड।
okay, part of the storage. Now, any question on this before I move forward? कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो? guys, definitely ask your question. अगर किसी के पास कुछ है तो कुछ भी, it could be silly one, it could be the good one, but please ask the question if you have anything. Okay. That is going to take care. सर Cool. इसमें वैसे ही नेक्सस एसीआई सेम वही निस्सान वगैरह सब कुछ कवर करेंगे ना, राइट ना? राइट. सो अपन अगर हार्डवेयर की बात करें तो हम क्या डिस्कस करेंगे? ओके, हार्डवेयर पे डीसी हार्डवेयर. ओके, मॉड्यूल 1 पे क्या होगा? नेक्सस, जो नेटवर्किंग है. ओके, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्सस, जिसमें से नेक्सस में इंक्लूड होगा N7 के, N9 के. ठीक, इसमें डिस्कस करेंगे आपके पास सिस्को N2 के एक्सटेंशन प्लस यूसीएस एपिक. ये आपका नेटवर्किंग का हो गया. अगर कंप्यूट में हो गया, कंप्यूट में पर डिस्कस करेंगे सिस्को यूसीएस. ओके, यूसीएस के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ऑल पॉसिबल मॉड्यूल्स. ओके, जैसे आपके पास स्टोरेज इंटेंसिव कौन सा हार्डवेयर है, कंप्यूट इंटेंसिव कौन सा हार्डवेयर है. जैसे आपके किसी जैसे स्टोरेज, आपके पास डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस में आपको ज़्यादा रैम और सीपीयू नहीं चाहिए होता है. आपको डेटाबेस में चाहिए होता है क्या? स्टोरेज मैटर करता है डेटाबेस बिल्ड करते समय. सो उसके लिए सर्वर वी गोना डिस्कस. जैसे आपके पास एप्लीकेशन बेस हो गया, एप्लीकेशन बेस प्लेटफॉर्म में क्या जरूरत पड़ेगी? आपके पास सीपीयू मेमोरी. वो प्लेटफॉर्म कौन सी होंगे? वी गोना डिस्कस दैट. सो आप कैसे आप चूज कर सकते हो? दोज आर द डिस्कस प्लेटफॉर्म्स. ओके, एप्लीकेशन बेस्ड एंड डीबी बेस्ड, दो ही तरीके के कंप्यूट नोट्स आते हैं. ठीक, प्लस एआई बेस्ड, जीपीयू बेस्ड जिसे बोलते हैं, क्योंकि सिस्को यूसीएस भी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करके दे स्टार्टेड सेलिंग दिस. देन अगर स्टोरेज की बात करें, वी गोना डिस्कस द एनएफएस, डिस्कस द एमडीएस, वी गोना डिस्कस द यूसीएस, वी गोना डिस्कस द नेक्सस. ओके, ये हो गया आपके पास स्टोरेज. नाउ इट्स कम टू द अदर मॉड्यूल्स. नाउ ये मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे? वी गोना डिस्कस नेक्सस डैशबोर्ड. नेक्सस डैशबोर्ड में बहुत सारे फीचर हैं, एनडीएफसी, एनडीआई, एनडीओ. ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल विद द लैब के साथ डिस्कस करेंगे विद द हार्डवेयर. ओके, कि नेक्सस भी आजकल इस मोनोलिथिक बेस पे नहीं, जैसे अब नेक्सस हो गया, आपके पास 10 नेक्सस हैं. अभी क्या होता था, मैनुअली 10 नेक्सस को आप मैनुअली एंटर करते थे. अब सिस्को ने बोला कि आप मेरा एक प्रोडक्ट यूज करो, एनडीएफसी जिसको बोलते हैं, जिसको अब सिस्को दूसरा नाम भी दिया था पहले, बिफोर दिस एनडीएफसी नेक्सस डैशबोर्ड. नेक्सस प्लेन नेक्सस में इंटीग्रेट करके आप ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप. ठीक, ये आपके पास हार्डवेयर होंगे. प्लस आपके पास एफटीडी इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे. ठीक, F5 लोड बैलेंसर ये डिस्कस करेंगे विद द लैब. हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एफटीडी कैसे काम करता है. F5 दैट्स अ सेपरेट मॉड्यूल, बट वी गोना इंटीग्रेट दीज डिवाइसेस विद अवर डिवाइसेस. तो हम लोग इसको कवर करेंगे टू सम एक्सटेंट. ओके, नाउ दीज आर द हार्डवेयर्स. प्लस द बोनस जो कि सिलेबस में नहीं है, which I'm going to give you guys as a NVIDIA networking spectrum switches with lab. ये मैं डिस्कस करूंगा फॉर द जीपीयू एंड एआई बेस्ड नेटवर्किंग कवर. ओके, क्योंकि अभी जो है सिस्को नेक्सस जो प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, they do not have GPU supports for now. Okay, plus also I forgot to mention that we gonna discuss, this is the new launch. Okay, this will cover in जो सिस्को का नया
वर्जन आने वाला है, वर्जन 5, सिस्को ने नया स्विच इंट्रोड्यूस किया है, नेक्सस 6000। ओके, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर फैब्रिक। वी गोना डिस्कस, दिस इज द फर्स्ट क्लास CCNP में कोई भी पढ़ा नहीं रहा होगा। वी गोना डिस्कस दैट नेक्सस 6000। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है AI बेस्ड डिवाइसेस प्लस फैब्रिक एज ए सोल्यूशन, ये डिस्कस करेंगे, जो कि दिस विल बी द फर्स्ट काइंड ऑफ विद द, ये मेरे पास फिजिकल लैब है, वी गोना डिस्कस विद द फिजिकल लैब ओनली। ओके, दिस विल द बोनस एज वेल, दिस विच इज नॉट इन इन द मार्केट। ओके, एनी टॉपिक वी गोना, सिक्योरिटी में ऑल द सिक्योरिटी, जैसे टेकैक्स कैसे काम करता है, रेडियस कैसे काम करता है, विद ऑल द डिवाइसेस वी गोना डिस्कस। ओके, जैसे ये डिवाइसेस में नेक्सस में कैसे काम करता है, वी गोना डिस्कस दैट। प्लस नेक्सस में डिस्कस करेंगे कि सिस्को आईस कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ACI में कैसे करते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी गोना कवर दैट। एनी क्वेश्चन, कोई भी डेटा हार्डवेयर से रिलेटेड, और कोई भी मैं मिस कर रहा हूँ? सर जी आइस फजी और एफसी। सब स्टोरेज में आएगा। ओके, सर आइस, सिस्को आइस या कुछ इसके बात सिस्को आइस, सिस्को आइस भी मेरे पास लैब है, क्लियर पास भी लैब है मेरे पास। हाँ, ये आइस का जी जो आप बोल रहे हो, आइस का जी इज अभी भी इंडस्ट्री यूज करती है, बट पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स NFS। ओके, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है कंपेयर टू द आइसकजी। आइसकजी में बिट कॉम्प्लेक्स है अगर आप ट्रेडिशनल डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन करोगे, बट वी गोना डिस्कस दैट, है ना। MDS में आइसकजी कैसे काम करता है स्टोरेज में। हम लोग UCS को बूट भी कराएंगे आइसकजी से। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर अगर आप इधर चेक करोगे ना, Cisco has mentioned a lot of things like NPV, NPIV, NFCNI, FCNI, FCID, ये कहीं काम नहीं आता। ट्रस्ट मी, ओनली जोनिंग आपको पास काम आती है, वी गोना डिस्कस। NPIV काम आता है, vSAN इन सम इंस्टेंट काम आता है, ज़्यादा काम नहीं आता है vSAN। with the experience I'm telling you because I'm running huge data center over here. Okay, fabric installation, port channel, these are all the things we're going to discuss. कुछ प्रोटोकॉल्स इसको ने रिमूव किए हैं, विच आर सम कस्टमर स्टिल यूज करते हैं, जो कि वर्जन 3 डेटा सेंटर में अभी भी रन हो रहे हैं, बट नेक्स्ट 5 years में उस प्रोटोकॉल का आपको कोई यूज नहीं होगा। सो आई एम गोइंग टू कवर दैट, दो आई वुड नॉट टेल यू टू फोकस श्योरली ऑन दोज प्रोटोकॉल्स। अब मैं फोकस करूंगा कि NFS आप पढ़ो, आप स्टोरेज पढ़ोगे, स्टोरेज को ऑटोमेट कैसे करते हैं, बिकॉज स्टोरेज डिवाइसेस आजकल परचेज कोई नहीं करता है। सिस्को का खुद का हार्डवेयर है, वी कॉल द MDS, मल्टी चासी स्विचेस। ओके, वो कोई बहुत ही रेयर कस्टमर होते हैं जो कि MDS स्विचेस परचेज करते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो कंप्यूट है, दे हैव सेल्फ सफिशिएंट ऑफ स्टोरेज फीचर। प्लस जो नेक्सस सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया है, नेक्सस 9000, उस पे सम फीचर FCIP और सब चीजें, वो सब इंट्रोड्यूस ऑलरेडी, FCOE फीचर जब सब ऑलरेडी इंटीग्रेट करके दिया है आपके लिए। अभी क्या होता है ना, पहले नेटिव स्टोरेज चलाने के लिए आपके पास सेपरेट हार्डवेयर, सेपरेट हर चीज सेपरेट, केबल सेपरेट, आपके पास SFP, हर चीज सेपरेट देखनी पड़ती थी। सिस्को ने बोला कि भाई आप सेपरेट, आपके पास जैसे 90% जो कस्टमर हैं वो डेटाबेस पेटाबाइट में मेंटेन करते ही नहीं है, सब टेराबाइट में मेंटेन करते हैं। किसी के पास हार्ड ड्राइव है, किसी के पास स्टोरेज एक्सटर्नल है, किसी के पास कुछ है। वेरी रेयर कस्टमर जो होते हैं जिनके पास प्रॉपर जो हार्डवेयर ड्रिवन हो, जैसे आपके पास अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, आपके पास अज्यूर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, OSI हो गया, आपके पास ओरेकल हो गया। वो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए उनके पास सेपरेट डेडिकेटेड हार्डवेयर होंगे, नॉट नेक्सस, क्योंकि नेक्सस में भी उतनी कैपेसिटी नहीं है जो कि आपके पास नेटिव स्टोरेज प्रोवाइड कर सके, क्योंकि पेटाबाइट स्टोरेज के लिए डिवाइसेस डिजाइन की जाती है। टेराबाइट ऑफ बैंडविड्थ और द गीगाबाइट ऑफ बैंडविड्थ और स्टोरेज कैन बी मैनेज थ्रू द योर नेक्सस प्लेटफॉर्म। यो लाइट वेट जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको, है ना। एंड this is about the curriculum which we're going to discuss. Okay, अगर now let's discuss that कि नेक्सस CCNP में क्या कवर करेंगे अपन,
कौन कौन से सिस्को कोड होगा कवर करेंगे? Sir, can I take 1 minute? Then you can continue. Sure. Yeah. So guys, one thing, like this class is going to be happen Saturday, Sunday, and timing is like 8 to 10:30 slot. ठीक है? तो आज से 8:30 पे हुआ, लेकिन कल से आप लोग को 8 बजे ज्वाइन करना है, राइट? सो यू गाइज आर गोइंग टू गेट जूम. सो 8 से 10:30 का स्लॉट हमारे पास है सर. उसी स्लॉट में आप लोग को पूरी ट्रेनिंग देंगे, जो भी मतलब कभी 2 घंटे हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है. सो यू गाइज हैव टू बी अवेलेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी सैटरडे एंड संडे. ओके. सो आई विल बी ड्रॉप आफ्टर फ्यू मिनट्स. सर इज गोइंग टू कंटिन्यू. अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई रह जाता है, तो नेहा मैम इज हियर फ्रॉम द ग्विनेट सपोर्ट टीम. सी इज गोइंग टू टेक केयर, या बाद में वी कैन कनेक्ट. ठीक है सर, यू कैन कंटिन्यू. थैंक यू. राइट, सो जो CCNP का करिकुलम है सिस्को का, लेट मी ओपन दैट. आई सॉ सम वेरी गुड स्लाइड फ्रॉम सिस्को. CCNP अचीव करने के लिए पहले क्या होता था कि आपके पास 3 एग्जाम देने पड़ते थे. अब वो 3 एग्जाम का कॉन्सेप्ट हैज गॉन. आपके पास सिर्फ 2 एग्जाम रह गए हैं विच यू नीड टू अटेंड. just give me a second. Cisco vacation. So just type a roadmap. Yeah. Second one, can you try second one? ये वाला है ना? This is what I wanted to. Right. Yeah. Yep. See it. So आपको ना what we gonna cover part of the CCNP. CCNP में जो मॉड्यूल है ना, don't worry about these things. आपके पास automation भी gonna cover. ACI आप कोई भी attempt एग्जाम कर सकते हो after this class because in रहेगा. CC data center ID IT these are the just pure networking. जो core है ना ये वाला, दिस इज द कॉन्सेंट्रेट एग्जाम, दिस इज द कोर एग्जाम. आपको CCNP करना है, 2 एग्जाम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक ये वाला और इनमें से कोई एक करना पड़ेगा टू अचीव CCNP. ठीक. आपको CCNA के लिए ये कोड है. CCI के लिए आपके पास पहले क्या होता था, 1 एग्जाम डायरेक्टली होता था, है ना? और आपके पास ये एग्जाम हो गया. नाउ कम टू द CCI. जो मेरा मॉड्यूल होगा नेक्सस एंड ACI, दैट विल कवर द CCI लेवल नॉलेज. ओके. सो अगर आपको एग्जाम देना है CCI, ऑल दिस थिंग्स टेक्नोलॉजी वाइज, जितने भी CCNP में रहेगा, दैट विल बी कवरिंग ऑल द CCI टॉपिक्स. आप कोई भी टॉपिक इफ आई एम मिसिंग, आप बोल सकते हो कि दिस इज द टॉपिक आई वांट टू लर्न. ओके. सो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं. सो योर CCI विल बी with the lab, with the practical, with the theory will be covered in the CCNP because CCI का कोई particular क्लास नहीं होता है. CCI का just lab होता है, trainings होती हैं based on the CCNP theory. Okay, so आप theory इधर आप strong करोगे, then you attempt the lab in CCI. Okay, so treat yourself you are learning the CCI. Okay, don't feel like CCNP के बाद CCI का खुद separate कुछ होता होगा, नहीं. We are going to cover everything what CCI required. ओके. बस आपका एग्जाम मॉड्यूल डिफरेंट होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल इंटेंसिव हो जाता है CCI, है ना? यप. सो ये रहेगा फर्स्ट मॉड्यूल. हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा सेंटर हार्डवेयर से. ओके, दैट गोइंग टू बी द हार्डवेयर ऑफ द डेटा सेंटर. नाउ अपन डिस्कस करेंगे डेटा सेंटर हार्डवेयर फ्रॉम टुमारो. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ. ओके. कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू वांट टू डिस्कस, आप डिस्कस कर सकते हैं. फील फ्री. Thanks for the brief introduction, sir. I'm most thankful to you, especially for the data center, CCI data center, which you have just elaborated. That if we learn this course, then somehow we will be able to get CCI as well. Yep, no doubt. The second thing, just for myself, if we learn this much course, are we able to be capable to manage the data center? 110% yes. Okay, great. Thank you, sir. Because जो मेरा background है ना, as I said, Yeah. I have been working into the data center and the various technologies. Okay, but data center में main things, two things you need to take care of. पहला है जो अब जो फ्यूचर में आ गया है, this one, Nexus dashboard. अगर आपको Nexus नहीं भी आता है, if you learn the Nexus dashboard, okay, with these 3 features, you will able to manage most of the solutions.
okay, because this Nexus dashboard is a simplifier for you, है ना, कि सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपने चाहे मॉड्यूल 1 करो, चाहे मॉड्यूल 2 करो, चाहे मॉड्यूल 3 करो, दे ऑल कैन बी कॉन्फ़िगर फ्रॉम सिंगल इंटरफेस। ओके, वी गोना फोकस इनटू दैट कि नेक्स्ट डैशबोर्ड कैसे काम करता है, बट स्टिल वी गोना लर्न मैनुअल वे ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जी ऑटोमेशन का क्या रहेगा इसके अंदर? ऑटोमेशन में आपके पास टूल्स रहेंगे, ठीक है ना, हम स्क्रिप्ट करना आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना, हम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज द टूल्स विद द प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट्स। आपको इस आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ओके। आपको आपको चैट जीपीटी चलाना तो आता होगा। जी क्रिएट VLAN स्क्रिप्ट इन पाइथन रनिंग बाय एंसिबल टूल्स। आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं ना, आपको स्क्रिप्ट ये देख लो आप, अब इसके लिए एफर्ट मारोगे आप, है ना। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा स्ट्रिंग कैसे काम करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, यहाँ पास वैल्यू कौन सी हम लोग यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, दिस ऑल द थिंग्स वी गोना डिस्कस। हम लोग पाइथन प्लस एनसीबल टूल पे फोकस करेंगे। जैसे आपके पास हर कंपनी पाइथन प्रेफर नहीं करेंगी, हर कंपनी एनसीबल प्रेफर नहीं करेंगी, हर कंपनी एक्सएमएल प्रेफर नहीं करेंगी। सो आपको टूल एक ऐसा आना चाहिए, 2-3 टूल्स जिसमें से आपके पास चॉइस हो। कस्टमर के पास बोल दिया, कस्टमर ने बोला कि मेरे को कि उनकी टीम उनका डेटा सेंटर जो है ना एक्सएमएल स्क्रिप्ट पे चलेगा। जैसे जैसे आपने हैदराबाद, आई एम नॉट श्योर, हैदराबाद गूगल पे कोई काम किया है, मैं किया हूँ पास्ट पे फॉर 2 years रहा हूँ। उनके पास जो है ना, अगर ट्रबल शूटिंग हो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो, आप मैनुअली नहीं कर सकते हो, वो अलाउड ही नहीं करते। सिस्को की जितनी टेक्नोलॉजी होगी सब गूगल इंडिया पे रनिंग है, गूगल डेटा सेंटर पे। सो वहाँ पास सिंपल सिंपल फंडा है उनका, आपको टूल आना चाहिए। एनसीबल कौन से टूल के थ्रू रन करते हो, मेक श्योर अप्रूव होना चाहिए इंटरनली। आप पाइथन कौन से टूल के थ्रू यूज करते हो, क्योंकि वो अप्रूव होना चाहिए। आप अगर एक्सएमएल में कंफर्टेबल हो, एक्सएमएल में कौन सा टूल यूज करोगे, दैट शुड बी कंफर्टेबल। ओके, सो ये चीजें आप मेक श्योर आप करो, है ना। ओके सर। गूगल एसडीएन में ही एसीआई चल रहा है, एसडी एक्सेस एसीआई सब चल रहा है वहाँ पास, कोई डिफरेंट नहीं है। वो कहने की बातें होती हैं उनके पास। हाँ, जीपीयू बेस हार्डवेयर ज्यादा है गूगल के पास, है ना, बट उनके कैंपस नेटवर्क में डी नैक चल रहा है, एसडी एक्सेस चल रहा है, मेराकी चल रहा है, उनके पास एसीआई भी चल रहा है, नेक्सस चल रहा है। जैसे आईबीएम का खुद का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आईबीएम क्लाउड नेक्सस यूज करता है एज डिवाइस, है ना। नेक्सस 7000 जब मैं काम कर रहा था 2021, वो यूएस में एज ए नेक्सस 7000 यूज कर रहा था, तो उसको अपग्रेड करके वो लोग नेक्सस 9500 में गए थे, है ना। सो एज आई सेड कि आपको डोंट वरी अबाउट, बिकॉज आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जा रही है। डोंट ट्राई टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। आप फोकस करो आपकी कोर कम्पिटेंसी क्या है। योर कोर कम्पिटेंसी इज टू मेंटेन द डेटा सेंटर, to design the data center, to run the data center. Your core competency should not be to learn about the software engineering. Okay, आपको पता होना चाहिए कि यूजर ने बोला है वीलैन क्रिएट करना है थ्रू द टूल। आपको टूल, जैसे आपके पास पोस्टमैन हो गया, एनसीबल टावर हो गया, एसडीके हो गया, ये हम टूल हम डिस्कस करेंगे, ठीक। प्लस एनसीबल यूजिंग द लिनक्स बॉक्स कैसे आप यूज कर सकते हो, विदाउट टूल कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हो मैनुअली, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको स्ट्रिंग पता होना चाहिए कि अच्छा ये मैं स्क्रिप्ट, मेरे को अगर एनसीबल एक्सएमएल फॉर्म YAML फॉर्मेट में दिया है, तो इसमें से सीक्रेट का मतलब क्या है, पासवर्ड का मतलब क्या है ना, यूजर नेम का मतलब क्या है, इस ये वैल्यू का मतलब क्या है, ये वैल्यू का मतलब क्या है, दिस ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्सटेंशन लगा दिया है पाइथन का, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, दिस ऑल द थिंग्स विल बी गोना डिस्कस, है ना। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी है इधर। हम जी सर। जैसे डेवॉप्स हो गया ना, डेवॉप्स वाले बंदे से आप पूछ लोगे कि मुझे आप टूल बना के दे दो, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि डेवॉप्स इज ऑन टॉप ऑफ द टूल्स ओनली। आपके पास टूल आना चाहिए
जैसे इसको बोलते हैं नेट ऑप्स। पहले क्या होता था, नेट सॉरी, पहले नेटवर्क ऑपरेशन होता था, है ना। अब नेट ऑप्स के पास एआई ऑप्स आ गया है। एआई ऑप्स क्या होता है, जितने भी टूल्स, जितने भी हार्डवेयर हैं, सब एआई ड्रिवेन है। जितने भी आपके पास हार्डवेयर हैं, ऑल आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द एआई टूल्स। अगर आपके नेटवर्क में एआई टूल का ए भी अगर इंटीग्रेटेड है, दैट विल बिकम द एआई ऑप्स, एआई ऑपरेशन। डेटा सेंटर एआई ऑप्स, आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं। सपोज आपको एक डेटा सेंटर से, आपके पास डेटा सेंटर में 5000 हार्डवेयर है फॉर एग्जांपल। अब 5000 हार्डवेयर को मेंटेन करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है टास्क, है ना। मैं सिस्को पे जब काम कर रहा था, रकूतन का 5G डिप्लॉय करने के लिए जापान गया था। दे हैड अराउंड 6 डेटा सेंटर्स, और एक डेटा सेंटर में उनके पास 300 ACI थी। 2017 की बात कर रहा हूँ। 300 ACI डिवाइसेस थी सिस्को की नेक्सस। उनको 6 डेटा सेंटर को मेंटेन करना वॉज इम्पॉसिबल टास्क, है ना। सो उनने क्या किया कि एआई ड्रिवन सिस्को का एक कस्टमाइज टूल बना लिया। एक ही टूल से 6 डेटा सेंटर का, अगर उनको एक आईपी भी चाहिए होता था। अब जैसे नया ज्वाइनिंग हो आप, नए क्लास में आए हो आप, यू डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। आप उस एआई पे टूल पे जाओगे, बोलोगे भाई मुझे वीलैन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ डिप्लॉयड है, कौन सी डिवाइस में, कौन से इंटरफेस पे डिप्लॉयड है, वो सब कुछ लिया के दे देगा आपको, है ना। दिस इज हाउ ऑप्टिमाइजेशन हैपनिंग। इस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन आपके डेटा सेंटर में हो रहा है। सो आपको यूज टू होना है ना, इन टूल्स का कैसे ऑपरेट करते हैं। चैट जीपीटी चलाने के लिए यू डू नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। आजकल चीजें कोडलेस स्क्रिप्ट आ गई हैं। ओके, नाउ यू विल गो अगर आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में, व्हाई दे आर लेइंग ऑफ द पीपल, बिकॉज कोडलेस सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है। इट मीन्स यू डू नॉट नीड टू राइट द कोड अगेन एट ऑल। आप चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करो, कॉपी पेस्ट करो, हाँ जेनरिक रहेगा। इट विल नॉट गिव यू इनोवेटिव थिंग्स, बट हाँ जो चल रहा है इंडस्ट्री में वो दे देगा, है ना। इनोवेशन के लिए यू स्टिल नीड अ ह्यूमन ब्रेन, बट जो चल रहा है इंडस्ट्री में, दैट समथिंग विल बी। अगर मैं इसमें बोलूं कि नया नेक्सस में नया फीचर दे दो एआई को, इट विल नॉट बी एबल टू गिव दैट। अगर मैं बोलूं कि नेक्सस में बीजीपी रन करने का कमांड दे दो, इट गोना गिव दैट, बिकॉज वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एआई, जनरेटिव एआई एंड द ह्यूमन ब्रेन, है ना। फ्यूचर में वो भी आ सकता है कि नया फीचर भी रिकमेंड करे, नेवर नो। ओके, फॉर नाउ एआई टास्क जो ह्यूमन करने के लिए, अब मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरे को आधे घंटे चाहिए होता है ना। इट कैन गिव यू इन 2 मिनट्स। तो आपका टाइम सेवर हो गया है ना। ऑप्टिमाइज इंजीनियर्स की जॉब ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चली गई है। आपको यू डू नॉट नीड टू बी वेस्टिंग टाइम फॉर अननेसेसरी थिंग्स। आपको एक्सेल सीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको आप कितने वीलैन कौन से वाले पोर्ट में अलाउड है डेटा सेंटर में, आपने एक टूल लगा दिया जिसको पैम बोलते हैं। बोला कि भाई जितने भी डिवाइसेस हैं उसकी मैनेजमेंट आईपी ये है, नाउ एक्सट्रैक्ट ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, मेक द ब्यूटीफुल फॉर्मेट एंड गिव इट टू मी। वो टूल आपको करके दे देगा, है ना। दिस इज व्हाट लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज हैपनिंग। सो आपको वेरी स्मार्ट होना पड़ेगा नाउ डेज कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है आपकी जॉब में। डू नॉट थिंक अबाउट क्रिएटिंग द वीलैन, think about how you going to maintain the VXLAN concept, how you going to maintain the VXLAN ID in the list, है ना। आपके पास टूल ऐसे आ गए हैं, आपको VPN रन करने की जरूरत नहीं है। VPN में अगर मैं if I ask you to configure the VPN in the Palo Alto, I challenge you, you're gonna complete that in 10 minutes. आप AI ओपन करोगे, बोल दो स्टेप दे दो, ग्राफिकल इंटरफेस पे जाओगे VPN के, Palo Alto के 3 क्लिक मारोगे, हो जाएगा। बट बीपीएन का कॉन्सेप्ट, पीछे का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कम से कम एक बुक लिखी गई है उस पर, प्रॉपर 500 पेजेस की वीपीएन की। द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। सो व्हाट वी गोना फोकस इज कॉन्सेप्ट पे फोकस करो आप, है ना। वीपीएन तो चलेगा, है ना। जो इंडस्ट्री में 90% इंजीनियर्स हैं, दे ओनली नो हाउ टू डू द थिंग्स, दे डू नॉट नो हाउ इट इज वर्किंग द थिंग्स बिहाइंड द सीन। इफ यू जी नो सर। how the things are working behind the scene, you will be in top 5 engineers. Okay. जी सर। एंड इंडिया में अगर आप सर्च करोगे ना, व्हाट इज द डेटा सेंटर जॉब्स,
इवन आई हैव अराउंड 10 पोजीशंस इन AI सिस्को पे ही, अगर किसी को चाहिए होगा तो लेट मी नो। AI की जॉबें खुद ही अवेलेबल है इंडियन मार्केट में फॉर द सिस्को डेटा सेंटर हु नोज द सिस्को ACI, Nexus, BPC and UCS, right? And the question was low code, no code. Yep, that's right. There is a no coding, codeless coding. Okay, आपको कोड लर्न करने की जरूरत नहीं है। Any further question? कोई और क्वेश्चन है आपके पास? If not, then thank you very much. And tomorrow हम लोग resume करेंगे around 8 PM IST. Where first discussing will be hardware. जब मैं hardware बोलता हूँ, it's going to be in deep level hardware. Duration for per day you are asking Mahesh, और आप पूछ रहे हो कि duration overall the course? 50-60 hours के क्लास रहेगा. It can be higher, not going to be lesser. हाँ, पर डे बेसिस, पर डे अगर वीकेंड की बात करो, सम डे डिपेंड करता है भाई टॉपिक टू टॉपिक. अगर मैं कोई टॉपिक कवर कर रहा हूँ एंड इफ आई थिंक दिस टॉपिक नीड 2 hours or 3 hours ड्यूरेशन, क्लास विल बी एक्सटेंडेड फॉर 2 hours 2.5 hours. अगर कोई भी टॉपिक है VLAN है, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन 2 hours फॉर दैट टॉपिक. ओके, वो 1 घंटे में भी खत्म हो सकता है. सो डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक, उस डे पे कौन सा टॉपिक पिक कर रहे हैं अपन. Okay, but minimum going to be 1.5 hour minimum. Yeah. Hello. Hey, Sunil. Yeah, I have one question. Suppose we are going to perform lab on your topology. If a person want to create their own lab, so you will guide one. You will take one class Yes. of a lab. in Yes. UNV. And what is the system? How you gonna, whether the admin gonna allow you to create the new lab? Neha can answer on that. But हाँ, मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा ना, फॉर एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग VXLAN की लैब मैं बनाऊंगा इधर, विच विल बी, आपके पास एक्सेस रहेगा VXLAN का, ठीक है ना, VXLAN लैब का. तो यू हैव 2 ऑप्शन. आप चाहे खुद जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, या फिर खुद लैब बनाना. आई डोंट नॉट श्योर, क्योंकि इफ अगर हर यूजर अपना लैब बनाने लगा तो फिर रिसोर्सेस हमारा खत्म हो जाएगा. हेलो सर. है नहीं? यस सर, हम शेयर करेंगे लैब को, जो भी लैब क्रेडेंशियल होगा ना वो हम प्रोवाइड करेंगे. No, I am asking that if I want to create lab in my own machine, so you will guide how to do that. Oh, you are asking your own machine. Obviously, yeah. If you have all the tools, yes, I can. अगर इमेज नहीं है तो इमेज मेरे पास भी पड़ी होंगी. I can give you that. Okay. And what are the system requirement that you can tell me afterwards? What is the lab you want to have? Like with SD-WAN and this Cisco ACI. उसके लिए 64 GB का रैम आप ले लो मिनिमम, क्योंकि 32 GB पे करोगे ना चल जाएगा, बट इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग. आपका लैपटॉप आवाज करने लगेगा. एक आता है इंटेल का इंटेल न्यूक. ओके, मिनी PC. अगर आप ये इफ यू कैन अरेंज दिस वन, इफ यू गाइस एवर प्लान टू डू द घर पे कुछ प्रैक्टिकल करना है, समथिंग लाइक दैट, I would highly recommend you guys this one. At 30-40 थोड़ा expensive पड़ेगा, but this is the best one. Okay. This is the best PC आपके लैब रन करने के लिए. मेरे पास खुद का है 2 ठो ये वाला. So SD-WAN also work in this. Everything. So जो भी आपके ये आपके SD-WAN कैपेसिटी से डिपेंड नहीं करता. आपके पास EVNG चलना चाहिए, PNet चलना चाहिए, है ना. अगर वो चल गया ना तो इंटरनली वो तो VM से चलना ही है ना. बट विद दिस वन मैं EXXI इंस्टॉल किया हूँ, इट स्टिल वर्क्स फाइन फॉर मी. ओके. Intel Nuke with 64 GB RAM. हाँ, थोड़ा इंडिया में महंगा मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट या. Okay. I'll check. Okay, thank you. एक क्लास में सेपरेट ही आई थिंक लूंगा कि हाउ टू सेट अप अ लैब, देन रिकॉर्ड इट. If anyone can share the screen with the laptop something, I can guide it. Okay. कोई other questions?
If not, then thank you very much for your time. अगर कोई और क्वेश्चन है, please let me know if I forgot something. ये सर VX लैन में ये जो पोर्ट मूव होता है कभी कभी, तो उसको कैसे ट्रेस कर दें? कई बार तो मिल जाता है लेकिन जब मूव होता रहता है तब नहीं मिलता है। EXXI का, वो सारी ACI में। नहीं नहीं, ये जैसे VX लैन में कोई पोर्ट ढूंढना है डिवाइस का, तो वो कभी मूव करके दिखाता रहता है कि, लेकिन वो फिर मिलता नहीं। कई बार मिल भी जाता है और मिलता नहीं है जब कौन सी मूव डिवाइस करके में? दिखा। ये कोई भी नेक्सस की नहीं, अरिस्टा की। अरिस्ता देखो, दो चीजें होती हैं। हम्म, Let me discuss that. Open the print. जैसे आपके पास ट्रेडिशनल क्या होता था कि आपके पास दो स्विचेस होती थी, है ना? उस पे क्या होता था, यहाँ VLAN बनाते थे आप, SVI बनाते थे, उसको आप गेटवे बोलते थे, ठीक? ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट। SVI 10.1.1.1 दो स्विचेस के बीच में ही सिर्फ हो सकता था, ठीक? अब क्या हो गया, VX LAN आने से जो बाउंड्री थी VLAN की, दैट हैज एक्सटेंडेड टू द मल्टी रीजन। अगर आपके पास दूसरे देश में भी कोई डिवाइस है ना, वहाँ भी सेम ही गेटवे कॉन्फ़िगर हो सकता है, उसको बोलते हैं एनी कास्ट गेटवे। यहाँ पास आपने क्या बना दिया, VX LAN बना दिया, VLAN की जगह पे VX LAN 10.1.1. अब ये गेटवे जो है ना, इस डिवाइस में भी रहेगा, इस डिवाइस में भी रहेगा, इस डिवाइस में भी रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एनी कास्ट। एनी कास्ट मतलब आपके पास सेम गेटवे हर स्विच में रहेगा, अनलाइक द ट्रेडिशनल वन कि इस स्विच में अगर आपने लगा दिया है एक हार्डवेयर लगा दिया इधर, ठीक, ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो गेटवे ऑलवेज सिटिंग ऑन द स्विच 1 स्विच 2। अगर आप इस सर्वर को स्विच 3 पे कनेक्ट कर दोगे ना, मूव कर दोगे फ्यूचर में पोर्ट को, तो यहाँ पास एक गेटवे रहेगा ही नहीं, अनलाइक द VX LAN। VX LAN में क्या है, हमने बोल दिया कि भाई ये सर्वर है ना, इन पे एक क्लस्टर बना दो, ठीक, ऐसे। अब ये VM जो है ना, इधर डिप्लॉय कर दो VM एक, उसका IP दे दो 10.1.1.100, गेटवे 1.1 है। अब वो VM चाहे इधर रहे, चाहे इधर रहे, चाहे इधर रहे, चाहे कहीं और रहे, गेटवे ऑलवेज विल बी ऑन ऑल द स्विचेस, कहीं भी मूव हो जाए, उसको बोलते हैं IP मोबिलिटी फीचर VX LAN में। ना फिजिकल पोर्ट अगर आपका मूव हो रहा है, स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा। अगर आपका VM मूव हो रहा है, देन आप मैक एड्रेस एंड IP से ही ट्रेस कर सकते हो किसी भी स्विच में जाके। इज दैट योर क्वेश्चन? हाँ, यस यस, थैंक यू। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे विद द लैब, ओके, कैसे मूव करते हैं, माइग्रेट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको विद द लैब। आई हैव सेपरेट लैब गाइड फॉर दिस, डोंट वरी। सर एक्चुअल क्लास कब से शुरू होगी? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास टुमारो, ऑनवर्ड्स और टुमारो ओनली, यस। All right then, if no one has any question. Okay, sir, we are good with today class. Sir, we'll connect tomorrow. Okay, sir? Yeah, right, all right, yes. Thank you, Bye. everybody. Okay.